ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 78 है। 5वें अध्याय का प्रथम सूत्र चल रहा है। मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुतितश्च इति। मंगलाचरण जिसकी चर्चा हमने कल की है। मंगल आचरण, मंगल कहते हैं कल्याण को, और कल्याण किसको कहते हैं? किसे कल्याण कहते हैं? जिसमें सुख हो, जिसमें तृप्ति हो, जिसमें संतोष हो, जिसमें निर्भयता हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें क्लेश ना हो, जिसमें बेचैनी ना हो, जिसमें चिंता ना हो, उन सब को कल्याण कहते हैं। और ऐसे कल्याण को देने वाला जो आचरण है उसको मंगलाचरण कहते हैं। कल्याण को देने वाला आचरण। और वो आचरण क्या है? 5 यम और 5 नियम। जब इनका पालन करते हैं तब हम कह सकते हैं मैं मंगलाचरण करता हूं, मंगल आचरण करता हूं, ये बोल सकते हैं। शिष्टाचारात्, शिष्टों का जो आचरण है उनको शिष्टाचार कहते हैं। देखिए, हमें अनुकरण करना चाहिए। अक्सर एक बात कहा करता हूं मैं, जो व्यक्ति जीवन में अनुकरण नहीं करता है, मोटी भाषा में जिसको आप कहते दूसरे को देख करके नकल करना, जो नकल नहीं करता है, श्रेष्ठों का नकल नहीं करता है, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। तो जो श्रेष्ठ लोग, उत्कृष्ट लोग, उत्तम लोग हैं, उनका जो आचरण है, उनका जो चाल चलन है, उनको देखना है और वैसा ही हमें करना है। यह है उनका अनुकरण करना। और शिष्ट क्या होते हैं, कल आपने समझा है इस बात को। शिष्ट कौन होते हैं? कितना उच्च भावों को लेकर के जीते हैं, कितने श्रेष्ठ भावों को लेकर के वो जीते हैं। शिष्ट लोग उस प्रकार के होते हैं। केवल सुनने मात्र से ही तृप्ति सी मिलती है व्यक्ति को। जिसके अंदर जलन ना हो, कितनी बड़ी बात है। नहीं तो आदमी जलता रहता है, जलता रहता है। निकट से निकट व्यक्ति से और दूर से दूर व्यक्ति से व्यक्ति जलता रहता है, अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। और जिसके जीवन में ये जलन ना हो, कितनी बड़ी बात है। और जो व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर के अभिमान नहीं करता, निरहंकारी होता हो, यहां यही बात कही है ना, निरहंकारा, निरहंकारी जो होता है, कितनी बड़ी चीज हो, कितनी श्रेष्ठ हो, कितना ही कभी उसने सुना तक नहीं हो, ऐसा अचानक कोई उसके सामने कोई ऐसी सुख को प्राप्त कराने वाली कोई चीज हो, सुखदायी वस्तु हो, उसको देख करके कभी उतावला ना हो, उसके ऊपर टूटना पड़े, लोलुपता ना हो, कितनी बड़ी बात है। फिर कहा है दंभ ना हो, दिखाता नहीं है वो व्यक्ति, दिखावा करता नहीं है। अर्थात होता तो कुछ है लेकिन दिखाता कुछ है। तो ये दिखावापन जो है बहुत ही हानिकारक होता है। किसी भी प्रकार से दिखाना होता है, वो दिखावापन जीवन में ना हो, सरलता हो।
उसी को साधुता कहते, साधुपन। साधुपन में सरलता होती है, मासूमियत होती है, अर्थात जो जैसा होता है वैसे ही प्रस्तुत करता है। वो दिखाना उसके अंदर नहीं होता है। दिखाने का जो भाव है बड़ा मुक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। देखिए, दिखाना एक अलग दृष्टि से दिखाना, जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति ठीक से तैयार होकर के आ रहा है, उसको दिखावा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, पर ठीक से जो तैयार का मतलब, अब उसकी परिभाषा तो बहुत व्यापक हो सकती है। ठीक से तैयार होने का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक रूप से जो ठीक से तैयार होना, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, वो कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि स्वयं को शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, ठीक से दिखाई देना है सामने वाले को, जो मुक्ति के लिए कोई बाधक नहीं है, उसको दिखावा नहीं कहते। दिखावा का मतलब है पैसा नहीं है लेकिन दिखा रहा है वो व्यक्ति, धार्मिकता नहीं है लेकिन धार्मिकता को दिखा रहा है। मैं बहुत बड़ा धर्म करता हूं जी, मैं बहुत पुण्य करता हूं, और दिखाता है मैं ये करता हूं वो करता हूं, वो उतना नहीं होता है। अधार्मिक धार्मिक होने का दिखावा करता है, अविद्वान विद्वान होने का दिखावा करता है, जो साधक नहीं है साधक होने का दिखावा करता है। ऐसा दिखावा नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, वास्तव में है तो वो सबको दिखाई देगा, तो ऐसा दो दंभ नहीं करता हो, और दर्प जिसके अंदर ना हो, किसी विशेष स्थिति को लेकर के, किसी विशेष वस्तु को लेकर के जो दर्प करता है, अभिमान करता है। जैसे कि आप क्या समझते हो, मैं सन्यासी हूं, मैं सन्यासी हूं, ये सन्यास को लेकर के दंभ करना, विद्वत्ता को लेकर, किसी विशेष वस्तु को लेकर के, किसी विशेष विषय को लेकर के जो दंभ करता है, दर्प करता है, वो अलग प्रकार का दर्प होता है, वो एक अलग प्रकार का अहंकार होता है। वो दर्प नहीं करेगा व्यक्ति। फिर कहा है लोभ नहीं करता, और मोह तो होता नहीं उसके अंदर, मूर्खत्व नहीं होता है, और क्रोध नहीं होता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको शिष्ट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। शिष्टाचार, मंगलाचरण शिष्टाचार हो गए। फल दर्शनाथ को आज समझना है हमको। फल दर्शनाथ पृष्ठ संख्या 257 है, और 57 के अंतिम एक शब्द है फल दर्शनाथ। उसके बाद 258 में पहुंच रहे हैं हम। फल दर्शनाथ, फल दिखाई देने से। और फल कहां दिखाई देता है जी? शास्त्रों में दिखाई देता है। फल दिखाई देने का अभिप्राय है फल का दर्शन होता है। फल का दर्शन होता है शास्त्र में। शास्त्र ही बताएगा फल क्या मिलेगा, किस कर्म का क्या फल है, ये शास्त्र बताता है। तथा भूतानाम अहिंसादि मंगलाचरणानां, तथा भूतानाम अहिंसादि मंगलाचरणानां तथैव योग दर्शने फलम प्रदर्श्यते। तस्मात्, जिस प्रकार के मंगलाचरण की चर्चा योग दर्शन करता है, यानी मंगल आचरण करने की चर्चा जो है योग दर्शन ने जिस सूक्ष्मता से, जिस व्यापकता से किया है, आप देख सकते हैं ऋषि का जो सोच है, उनकी जो सूक्ष्मता देखिएगा। उन्होंने कहा हिंसा जो है मोटे तौर पर 81 प्रकार की हिंसा होती है। 81 प्रकार से व्यक्ति हिंसा करता है। ऐसे ही मोटे तौर पर 81 प्रकार का असत्य, झूठ बोलता है। ऐसी ही चोरी, ऐसा ही व्यभिचार, 81 प्रकार की हिंसा, 81 प्रकार का झूठ, 81 प्रकार की चोरी, 81 प्रकार का व्यभिचार, 81 प्रकार का परिग्रह। ये सब बताने के बाद वो लिखते हैं ये तो केवल मोटा मोटा है, यदि इसको सूक्ष्मता से देखोगे तो जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी योनियां हैं, उतनी प्रकार की हिंसा होती है। और जितने भी मनुष्य है ना, मनुष्यों की हिंसा भी अलग अलग प्रकार की होती है। पति की हिंसा अलग करती है पत्नी, पुत्र की हिंसा अलग करती है
मां। अब हिंसा के प्रकार, हिंसा का मतलब उसको मार डालती है, ये मेरे तात्पर्य नहीं है। उसको जान से मार देती है, वही हिंसा नहीं है। हिंसा तो अलग अलग प्रकार की होती है, यही तो समझना है। व्यक्ति के अंदर भी अलग अलग, यानी एक ही व्यक्ति घर के अंदर 5 लोगों के साथ जुड़ता है तो 5 के साथ अलग अलग हिंसा करता है। उसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं हिंसा कर रहा हूं, उसको समझ में नहीं आता है। बड़ी सूक्ष्मता से समझना होता है। तो हिंसा का क्या फल होता है और अहिंसा का क्या फल होता है? तो फल दर्शनात् का मतलब फल का दर्शन होता है। कहां पर? शास्त्र में। तो इन्होंने कहा योग दर्शने फलम प्रदर्श्यते, योग दर्शन में फल दिखाया गया है कि किस कर्म का कैसा फल होता है। तद यथा, जैसा कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। जब व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, हिंसा करना बंद कर देता है, मन वाणी और शरीर से हिंसा करना बंद कर देता है, 81 प्रकार की हिंसा बंद कर देता है। समझ लीजिए, जो व्यक्ति 81 प्रकार की हिंसा समाप्त करता है तो समझ लेना वो सभी प्राणियों के साथ फिर कोई हिंसा नहीं करेगा। क्योंकि 81 प्रकार की हिंसा को जिसने त्याग कर दिया, अब वो किसके साथ हिंसा करेगा? न पति, न पत्नी, न बच्चे, न सास, न बहू, न गुरु, न शिष्य, न पड़ोसी, किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकता। जिसने 81 प्रकार की हिंसा को जाना, समझा और व्यवहार में उतारा, फिर वो किसी के साथ वो हिंसा नहीं करेगा। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। तो कहते हैं जो व्यक्ति अहिंसा की प्रतिष्ठा कर लेता है, अर्थात अहिंसा का पालन सर्वांगीण रूप से कर लेता है, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता, 81 प्रकार की हिंसा को जिसने त्याग कर दिया, तो ऐसी स्थिति में अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब अहिंसा जो प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात अहिंसा की सिद्धि हो जाती है, ये कह सकते कि हाँ इसने हिंसा को जीत लिया है, अब ये पूर्ण अहिंसक बन गया, तब तत्सन्निधो वैरत्यागा, उसकी सन्निधि में, उसके निकट जो भी रहते हैं उनके साथ में वैर नहीं करता, उनसे वैर नहीं करता, वो लोग उनसे वैर नहीं करते। उसके सन्निधि में जो भी रहेंगे वही लोग रहेंगे ना, उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। हर कोई नहीं रह सकता, अहिंसक व्यक्ति के साथ हर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। जैसे मैं आपको बोलूं, जो सत्य ही बोलता रहता है ना, उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल है। वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में आप देखें, बहुत मुश्किल है, छोड़ करके चले जाते हैं उनको। ये तो लकीर का फकीर है, तो ये तो ऐसे चलेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। पत्नी छोड़ करके चली जाती है, पति छोड़ करके चला जाता है, ऐसे उसको छोड़ करके चले जाते हैं। पूरा वो जब सत्य पर चलता है ना, जीना बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ दूसरों को। लेकिन जब वो ऐसा अपने आप को बना लेता है तो उसके जो सन्निधि है, उसके निकट जो रहते हैं, उनके अंदर भी वो भाव चले जाते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार को जानते हैं, उनके साथ रोज उनका उठना बैठना होता है, तो उनका भी वैर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसी संगति वैसी, आप बोलते हैं ना, संगत का असर तो पड़ता ही ना, इसलिए उनका भी होता। और उस व्यक्ति का जिसने अहिंसा को प्रतिष्ठित किया है, उसके मन में तो किसी के भी प्रति वैर नहीं होगा। लेकिन उसके सन्निधि में जो जो लोग आते हैं, उनके साथ उठना बैठना करते हैं, उनके साथ अपने जीवन को साझा करते हैं, उनका भी वैर दूर होता है। ये इसका तात्पर्य है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो ध्यान में बैठा है और उसके सामने कोई मगरमच्छ आ जाए तो उसके मन में भी हिंसा नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। वो तो ध्यान में बैठा हुआ है, और वो भी कहां पर? उपत क्या है, एक मंत्र है ना, संगमे च नदी नाम, उसका पहला वाक्य है मंत्र का, उसका अभी, हाँ, उपवरे गिरी नाम, माइक बंद करिए। उपवरे गिरी नाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायता। जो साधना करने वाले होते हैं, साधक होते हैं,
क्योंकि साधना करने का एक माहौल भी चाहिए होता है, एक परिवेश चाहिए होता है। उस परिवेश में, जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है ना, मंदिर में वहां का परिवेश अलग प्रकार का होता है। जो भी मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है उसका मन बदला हुआ रहता है वहां पर, जब तक मंदिर में रहता है। जैसे कोई हवन कर रहा होता है ना, आप में से कोई हवन अग्निहोत्र कर रहा हो, अग्निहोत्र पर बैठ करके हवन कर रहा होता है, तल्लीन होकर के कर रहा हो, कोई मोबाइल में हल्लो करता हुआ आहुति नहीं डाल रहा हो, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो बिल्कुल हवन में तल्लीन होकर के हवन कर रहा हो, उसका भाव अलग होता है, उसका माहौल अलग होता है। तो माहौल भी जरूरी होती है, और विशेषकर नए साधक के लिए माहौल बहुत सहयोग करता है। तो जो अपने आप को साधना के साथ जोड़ना चाहता है, तो पर्वतों में, कंदराओं में, जल के पास में बैठ करके ध्यान कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो ऐसे ही बैठ करके ध्यान कर रहा हो और पानी से निकल के मगरमच्छ आया हो, वैसे तो पहली बात तो है उसके आसपास में कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जो हमें दुख पहुंचा सके, ये सब देख करके जाना होता है। लेकिन कहीं से आ गया, मान लो भूला भटका वो भी आ गया और आकर के देखा तो सामने कोई आदमी बैठा है, तो खा जाएगा वो। उसके साथ कोई उठना बैठना नहीं हुआ उसको, जैसे आजकल कोई कोई शेर को पालता है, कोई इस तरह का ऐसा उठना बैठना तो हुआ नहीं है उसके साथ में, उसका वैर छूट जाएगा, इसका ये तात्पर्य नहीं है। हाँ, उसके साथ जो भी उठता बैठता, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, उसका तो वैर नहीं होगा, पर हर किसी का होगा ऐसा नहीं कहना चाहते। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्व, जो सत्य में प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति, जो मन वचन कर्म से सत्य को जीता है व्यक्ति, तो क्रियाफलाश्रयत्व, उसका जो भी क्रिया करना चाहता है, जो भी कर्म करना चाहता है, उसका कर्म सफल हो जाता है, उसके काम पूरे होते हैं, उसका संकल्प अधूरे नहीं रहते। क्योंकि सत्याचरण करने वाला जो संकल्प करता है ना, वो हो सकने योग्य संकल्प ही करता है, उसके सामर्थ्य के अनुसार ही संकल्प करता है। उसकी योग्यता, उसका सामर्थ्य, उसका ज्ञान विज्ञान, अपने आप को ध्यान में रख करके संकल्प करेगा। वो ऐसा कोई संकल्प नहीं करेगा जो हो नहीं सकता हो और उसका संकल्प करे और वो पूरा ना हो। ऐसी भूल वो व्यक्ति करता है जो अविद्याग्रस्त होता है। जो विद्वान है, विद्या से युक्त है, वैराग्य से युक्त है, वो ऐसे ही आंख मीच करके कोई संकल्प नहीं करता, लेकिन जो भी संकल्प करेगा वो पूरा करता है। इसलिए कहा सत्य प्रतिष्ठायम, जो सत्य में प्रतिष्ठित होता है उसकी सारी क्रियाएं जो है वो फल के साथ जुड़ जाती हैं। क्रिया फलाश्रयत्व, वो जो क्रियाएं फल के आश्रित हो जाते हैं, अर्थात फल तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। उसने संकल्प किया, जो बोला वो हो जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा धार्मिको भूया, किसी को बोला धार्मिक बन जाओ, धार्मिक बन जाएगा। ऐसे कोई सड़क पर चलने वाले को नहीं बोलता है कि तुम धार्मिक बन जाओ तो हो जाएगा। वो हर किसी को तो नहीं बोलेगा ना। हाँ, आप आ जाइए मेरे पास, कोई भी यहाँ पर आश्रम में आइए, रहिए मेरे साथ में, बैठिए, उठिए, बैठिएगा, और जो भी आश्रम की मर्यादा है, नियम है, उनका पालन करिए, पढ़िएगा, करिएगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके पीछे लगूंगा। फिर एक दिन कहूंगा बन जाओ धार्मिक, तो बन जाओगे आप। बन जाओ वानप्रस्थ, तो बन जाओगे आप वानप्रस्थ। क्यों तेज नारायण जी? ऐसा होता है। ऐसा नहीं किसी को बोल दो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। प्रसंग को देखना होता है ना, प्रसंग के अनुसार ही होता है ना। हर किसी को नहीं कह सकता वो। आपके मन में आ सकता है, फिर तो ऐसा तो कोई भी हो सकता है जी। आप कह करके देखो अपनी पत्नी को, पति को कह करके देखे पत्नी, मानते हैं नहीं मानते पता लग जाएगा आपको। रोज जीते हैं ना आप लोग उनके साथ में। छोटी मोटी बातें तो आप मनवाते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बड़ी बातें मनवा करके दिखाइएगा आप। जिसके साथ रात दिन रहते हो आप, तो कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। आप पर उनका कोई विश्वास ही नहीं है, हो नहीं सकती, इतना आसान नहीं है।
सामने वाला तब अपने आप को न्योछावर करता है जब पूर्ण विश्वास होता है। आपको है ही नहीं विश्वास पूर्ण, तो आप नहीं कर सकते। वो ही व्यक्ति कर सकता है जो सामने वाले के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। और किसके साथ, किसके प्रति समर्पित कर रहा है? जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी है, तब हो सकता है ऐसा। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जो अस्तेय का पालन करता है उसको सभी रत्न प्राप्त हो जाएंगे। उसको जो रत्न चाहिए, रत्न का मतलब चाहे पैसा हो, चाहे आश्रय हो, चाहे कोई भी हो, सब रत्न है उसके लिए, उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। जो सत्य का पालन करेगा, जो अस्तेय का पालन करेगा, लोगों को पता है ये कोई चोरी नहीं करता है, उसकी जो भी आवश्यकताएं होती है ना वो सब पूर्ण हो जाती हैं। उसको सारे रत्न, सभी आवश्यकताएं उसके सामने जुड़ जाती हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, जब ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होती है तो वीर्यवान बन ही जाएगा। और ऐसा वीर्यवान बनना होता है जिस वीर्य से ईश्वर प्राप्त कर सके। सत्येन लभ्यः तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ऐसा वीर्यवान बनता है वो। अपरिग्रह स्तरीय जन्म कथांता संबोधा, जब अपरिग्रह का पालन करता है व्यक्ति, संग्रह करना बंद कर देता है, आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक विचारों का ही संग्रह करता है। अनावश्यक विचारों का, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं कर सकता। क्यों? विवेकी है। याद रखिएगा, अविवेकी व्यक्ति ही संग्रह करता ही जाता है। उसको ये एहसास ही नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूं ये संग्रह, बस करता रहता है, क्योंकि उसके संग्रह में लोभ जुड़ा हुआ है, उस संग्रह के साथ अभिमान जुड़ा हुआ है। वो सारे दोष जो पीछे बताए ना, शिष्ट लोगों के जो आचरण है, उनके विरुद्ध जो भी आचरण है वो सब जुड़ जाते उसके साथ में, सब जुड़ जाएंगे वो, इसलिए वो संग्रह करता है। अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो संग्रह करना बंद कर देगा। बहुत एक दूसरे के साथ ऐसे लिंक है ना इनका, जैसे कोई चेन होता है ना, एक कड़ी को पकड़ करके खींचो ना, सारी कड़ियां खींची चली आएंगी। ऐसे हैं ये सब कुछ। इसका विश्लेषण करो, इन पर मंथन करो, इन एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखो, सब जुड़े हुए हैं। ऋषि ने ऐसा जोड़ करके रखा, ऐसा फिरोया है यम और नियमों को बहुत विशेष ढंग से। जीवन लग जाएगा इनको समझने के लिए। तो जब अपरिग्रह का पालन करता है तब उसको समझ में आ जाता है ये जो संग्रह कर किसके लिए रहा हूं, मेरे अकेले के लिए तो इतनी आवश्यकता होती नहीं है जितना मैं संग्रह कर रहा हूं। रही बात दूसरों के लिए, वो खुद मेहनत करे ना, खुद मेहनत करे। एक कहावत है, हमारे अध्यापक लोग अक्सर बोला करते हैं, देखो जी, आप मरो, आप ना मरे तो स्वर्ग ना मिले। अगर स्वर्ग चाहते हो ना, अपने आप को मारना पड़ेगा, अर्थात अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उस स्वर्ग को पाने के लिए मेहनत खुद को करना होगा। कोई दूसरा ला करके नहीं दे पाएगा आपको स्वर्ग। हाँ जी, मैं चल रहा हूं, आपको भी ले चलता हूं स्वर्ग में, ऐसा कोई नहीं ले जा सकता एक दूसरे को। जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसने स्वर्ग को पाया है, उसने जो किया होगा मेहनत, पुरुषार्थ, वो सारा का सारा हमें भी करना होगा। समाधि पाने के लिए जिन्होंने जो जो किया और करके समाधि को प्राप्त किया, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो, कपिल गौतम कनाद, जितने भी ऋषि हो और ऋषिकाएं हुई हो, उन्होंने जो मेहनत किया होगा समाधि को पाने के लिए, वो सारा का सारा मेहनत हम सबको वैसा ही करना होगा। जैसे किसी को आईआईटीएन बनने के लिए, आईआईटी में एंट्री करने के लिए जो जो करना होता है ना, सबको वैसे ही करना होता है। आईएएस आईपीएस बनने के लिए और किसी बड़े पद को पाने के लिए जो जो करना होता है, जो वो बनना चाहता है उसको सारा करना पड़ेगा जो पहले करके वहां पहुंचा है। तो ऐसा ही हमें करना होगा। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई आपके सिर के ऊपर हाथ धरे या कोई ऐसा आपको छूमंतर कर दे तो आपको मिल जाए,
ऐसा कोई पद्धति यहां नहीं है। वो सब कुछ हमको करना होगा। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग। शुद्धि का पालन अगर कोई व्यक्ति करता है, वो कितनी शुद्धि का पालन करे, अंदर से और बाहर से, उस शुद्धिकरण से स्वांग जुगुप्सा, अपने शरीर के प्रति ही घृणा हो जाती है व्यक्ति को। विवेक पूर्ण घृणा, दो प्रकार की घृणा होती है। एक घृणा होती है जैसे कोई मलिन व्यक्ति आपके पास में आ गया हो, उसे आप दूर 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 ऐसे आप जो घृणा करते हो, वो घृणा अलग प्रकार की होती है। और एक विवेक पूर्ण घृणा जो होती है वो अलग प्रकार की होती है, जिसमें शालीनता होती है, जिसमें विद्या काम करती है। तो विद्या पूर्वक, विवेक पूर्वक घृणा करता है, वो अपने शरीर के प्रति भी घृणा होती है। क्यों? शरीर को शुद्ध कर करके, अंदर से बाहर करके देख चुका है, इसको कितना ही शुद्ध करो, ये शुद्ध हो नहीं सकता, ये शुद्ध हो नहीं सकता। अशुद्ध वस्तु सदा अशुद्ध ही रहेगी। आप उसको लीप पोत करके, स्नान करके, जो भी कुछ करके थोड़ी देर के लिए आप शुद्ध रख सकते हो, निरंतर नहीं रख सकते। तो जब व्यक्ति शौच का पालन करता है तो अपने शरीर के प्रति उसको जुगुप्सा होती है। फिर जब स्वयं शरीर के प्रति घृणा होती हो तो पर ही असंसर्ग, दूसरों के साथ क्या संसर्ग करेगा? दूसरे के साथ, स्त्री पुरुष के साथ हो या पुरुष स्त्री के साथ, क्या संसर्ग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो अपने शरीर के प्रति जो घृणा करता हो विवेकपूर्ण, तो दूसरों के शरीर के प्रति तो घृणा कर ही लेगा। और जब व्यक्ति वास्तव में शुद्धि करता है, ये तो शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग, ये बाह्य शुद्धि को लेकर के बताया, और आंतरिक शुद्धि को लेकर के बता रहे हैं। जब आंतरिक शुद्धि कर लेता है तो सत्व शुद्धि, उसका जो सत्व रूपी मन है वो बहुत पवित्र हो जाता है। सो मनस्य, उसका जो मन है बहुत प्रसन्न रहता है, और एकाग्र्य, वो बिल्कुल एकाग्रता से जीवन बिताता है, और इंद्रिय जय, और इंद्रियों को अपने वश में रखता है। ये सब आंतरिक शुद्धि का फल है। और इतना ही नहीं, आत्मदर्शन योग्यत्व, आत्मा को देखने की योग्यता उसको प्राप्त होती है, आत्मा का दर्शन करने की योग्यता प्राप्त होती है। कब? जब अंदर से शुद्ध करता है, अपने मन को शुद्ध करता है, अपने मन को पवित्र करता है। अंदर की शुद्धि से ये लाभ है और बाहर की शुद्धि से वो लाभ है। स्वाध्याय नहीं, पीछे गया। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। जब व्यक्ति संतोष का पालन करता है ना, उसको इतना सुख प्राप्त होता है, इतना सुख प्राप्त होता है, संसार के सभी प्रकार के सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखो और संतोष के सुख को दूसरे पलड़े में रखो, लेकिन संतोष से मिलने वाला सुख के सामने संसार भर का सुख 16वें कला के बराबर नहीं है, 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। इतना सुख मिलता है। कायेंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि क्षय तपसः। जब तप का पालन करता है, तप को सिद्ध करता है, तो काय इंद्रिय शुद्धि, शरीर की भी शुद्धि रहती है और इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती हैं। और शरीर को शुद्ध रखना तपस्या बहुत बड़ी चीज है। तपस्या इतनी करना होता है व्यक्ति को जिससे शरीर मुक्ति तक पहुंचा सके, ऐसा शरीर को बनाना होता है। और यह तपस्या के बिना संभव नहीं है। शरीर को ऐसे तपाना होता है जिससे शरीर बना रहे, शरीर स्वस्थ रहे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो भी तप करना पड़े, सारा तप करना पड़ेगा, उन सबको सहन करना पड़ेगा, जिससे शरीर स्वस्थ रह सके। और वो स्वस्थ शरीर से हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। सुनते हैं ना आप, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। मोक्ष तक पहुंचाने के लिए आरोग्य, शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और शरीर का स्वस्थ तभी हो सकता है जब तप करता है व्यक्ति। तो काय इंद्रिय सिद्धि, जैसे शरीर की सिद्धि होती है ऐसे इंद्रियों की भी सिद्धि हो जाती है। इंद्रियों को भी ऐसा सिद्ध कर लेता है, उसके लिए भी तप करना पड़ता है। जिसे देखना नहीं चाहिए उसको देखने की इच्छा होती है, जिसे नहीं सुनना चाहिए उसको सुनने की इच्छा होती है। ये इंद्रियों का काम है, इंद्रियों का काम ही करना है। परांचिक खानी इंद्रियां, परांचिकानी वित्रिन स्वयंभू।
स्वयंभू परमपिता परमात्मा ने खानी कहते इंद्रियों को, परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। इन इंद्रियों को परमात्मा ने इसलिए बनाया ताकि ये बाहर की चीजों को देखे, सुने, देखे, स्पर्श करे, सूंघे, चखे, इसके लिए तो इंद्रियों को बनाया है। इसलिए आदमी बाहर ही इनको लगा के रखता है। जब व्यक्ति तप करता है ना, अब उसकी इंद्रियां जो है बाहर को देखना बंद होकर अंदर देखने लगती है। कश्चित धीरः, कोई कोई विरला ही व्यक्ति होता है, वो बाहर नहीं देखता, वो अंदर देखता है। ये तपस्या बहुत बड़ी चीज है। लोग तपस्या को समझ नहीं पा रहे। जैसे शरीर को तपाना होता है वैसे इंद्रियों को भी तपाना होता है, तो काय और इंद्रिय सिद्धि हो जाती है और अशुद्धि का नाश होता है, शारीरिक हो या इंद्रिय को। तब जाकर के तपस्या से ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोगा, जब कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय को सिद्ध कर लेता है, स्वाध्यायशील बनता है। और स्वाध्यायशील बनने का अभिप्राय क्या है? मुक्ति को दिलाने वाले कोई भी शास्त्र हो जो मुक्ति तक पहुंचाने हो, उनको पढ़ना है बस। जब स्वाध्याय को सिद्ध कर लेता है ना, इष्ट देवता संप्रयोगा, इष्ट देवों का संप्रयोग होता है, अर्थात इष्ट देवों का मिलना होता है उनके साथ में। जब बहुत अच्छा स्वाध्यायशील होता है ना, तो उस स्वाध्यायशील से मिलने के लिए बड़े लोग जाते हैं। एक तो आज हम उनके पास जाते हैं, बड़े लोगों के पास में, और वो बड़े लोग हमारे पास आ जाए, उसका एक ही उपाय है, स्वाध्याय। इसका एक ही उपाय है, स्वाध्याय इतना करते जाओ, इतना करते जाओ, फिर मैं बोल सकूं हाँ जी आ रहा हूं मैं आपके पास में। आपको कैसे छोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि आप स्वाध्याय करते हैं। मैं किसके पास जाऊंगा? हर किसी के पास मैं क्यों जाऊं? स्वाध्याय करने वाले के पास जाऊंगा तो स्वाध्याय में जो पढ़ते हैं उससे चर्चा होगी। अच्छा, आप एक दूसरे से मिलते हैं ना, क्या चर्चा करते हैं आप लोग? तेज नारायण जी, कितने बेटे हैं आपके, कितनी बेटियां हैं, क्या क्या करते हैं, और ये पता नहीं क्या क्या बातचीत कर सकते हैं। और जो स्वाध्यायशील लोगों के पास जब व्यक्ति जाएगा ना, तो आपने क्या पढ़ाई किया, इसमें क्या समझा है, इससे आपने क्या लाभ लिया है, वही चर्चा हो सकती है स्वाध्याय से। तो स्वाध्यायात इष्ट देवता, जो हमारे अभिष्ट देवता लोग हैं, देवता कहते हैं देव, चेतन देव, उनका मेलन होता है, उनका सम्मेलन होता है, उनका मिलना होता है। ऋषियों के साथ मिलना भी होता है। ऋषि के संदर्भ को समझना भी बहुत मुश्किल होता है। ऋषि के मंतव्य को समझना भी बहुत विशेष बात होती है। ऋषि तो जीवित नहीं आज हमारे सामने, आज कोई भी ऋषि हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनके जो ग्रंथ है उनके साथ हमारा ऐसा संपर्क होता है, ऐसा सम्मेलन होता है, उस ऋषि के ग्रंथ को हम आत्मसात करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ऋषि मेरे सामने बैठ करके बता रहा हो। ऐसा कोई कल्पना मत करो, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे को ऋषि ने समझा दिया इस बात को। उस पंक्ति को पढ़ पढ़ करके ऐसी स्थिति आती है कि एक प्रकार से ऋषि ने मेरे को बता दिया। तो बड़े विद्वानों का भी संपर्क हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और ऋषियों के साथ भी हमारा उनके ग्रंथों के साथ ऐसा संयोग होता है, ऐसा संबंध बन जाता है, हम उन्हीं में जीते हैं। फिर समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान व्यक्ति करता है तो समाधि को सिद्ध कर ही लेगा व्यक्ति। ये सब योग दर्शन में बातें कही गई है। तो आइए आगे इसको मैं पूरा करता हूं, फिर आपका प्रश्न पर आता हूं जी। तो एक बात कही है यहां पर मंगलाचरण, दूसरी बात कही शिष्टाचार, तीसरी बात कही है फल दर्शनात्, अगली बात है श्रुतितः। ये केवल ऋषि लोग ही बता रहे हो ऐसा नहीं है, केवल मंगलाचरण करने से हम वहां पहुंचते हैं ऐसा नहीं है।
या केवल शिष्ट लोग बोलते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, या केवल शास्त्रों ने बताया ये फल मिलता है, ये फल मिलता है इसलिए करना, ऐसा नहीं है। साक्षात श्रुति भी कह रही है, वेद भी कह रहा है। तो कह रहे हैं श्रुतितः श्रुति विधानात् खलु अपि, श्रुति ने भी विधान किया है। क्या किया है? मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मैं मित्र की दृष्टि से समस्त प्राणियों को देखूं। मेरी जो नजर है, मेरी जो दृष्टि है, मेरा जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। दृष्टि जो है मनुष्य को राक्षस बना सकता है, बना सकती है। ये जो नजर है, दृष्टि जो है, ये मनुष्य को राक्षस बना देगी और मनुष्य को देवता बना देगी। केवल देखने मात्र से, नजरिया से, दृष्टि मात्र से, बहुत बड़ी चीज है। और मित्र की दृष्टि से देखना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। विवेक प्राप्त करके ही इस पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। इस मंत्र का मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षान्त, मित्र की दृष्टि से मैं समस्त प्राणियों को देखूं। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, और मैं खुद मित्र की दृष्टि से सबको देखूं और सब लोग मेरे को मित्र की दृष्टि से देखें। ये इसका भाव है। मैं एक एक शब्द को लेकर के व्याख्या नहीं करूंगा। एक और विशेष बात कही है ऋग्वेद में, तयोर यत् सत्यम यतरद ऋजीयः तद इत सोमो अवति हंति अंत्यासत। यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नकार को हटा दीजिएगा। अंत्यासंत, अंत्यासंत लिखा है ना, वो मिसप्रिंट है। बीच में जो आधा ना है उसको काटना है और तकार को हलंत करना है। अंत्यासत ऐसा है, हंत्यासत। ये ऋग्वेद का वाक्य है, पूरा मंत्र नहीं दिया है। इससे पहले सत्य और झूठ को लेकर के बोला है। पहली पंक्ति में सत्य और झूठ को बोला। सत्य क्या दे सकता है और झूठ क्या दे सकता है हमको, और सत्य होता क्या है और झूठ क्या होता है, ये मंत्र की पहली पंक्ति का भाव बताया। फिर दूसरी पंक्ति में कहा तयो यत् सत्यम, इन दोनों में से, यानी झूठ और सत्य में, तयो यत् सत्यम, उन दोनों में जो सत्य है वो ऋजीय, बहुत सरल है। उसमें कोई नमक मिर्च लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कुछ भी सोचने की, यानी बुद्धि को जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है सत्याचरण करने के लिए, सत्य बोलने के लिए। तो कहते हैं तयो यतरत, यतरत मतलब दूसरा, झूठ और सत्य में दूसरा जो ऋजीय वो बहुत सरल है, जैसा है वैसे करो। मैंने कई बार आपको कक्षाओं में बोला है, परमात्मा जो है ना बहुत ऋजीय है, बहुत सरल है। वो जैसा होता है वैसा अपने आप को प्रस्तुत करता है। ये जो आत्मा रूपी मनुष्य है ना, ये बहुत टेढ़ी खीर है, ये बहुत टेढ़ी खीर है। ऐसा गिरगिट की तरह बदलता रहता है ना, पूछो मत। कितने बार अपने आप को बदलता है, इसका कोई भरोसा ही नहीं होता है कब बदल जाए। क्योंकि ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि झूठा है ना। जो असत्य आचरण करने वाला होता है वो बहुत कठिन होता है, उसको समझना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। और परमात्मा जो है बहुत सरल इसलिए है क्योंकि वो झूठ तो बोल नहीं सकता, वो सत्य ही बोलता है, तो जैसा वैसे प्रेजेंट करता है। और हम लोग जो होते हैं, जब हम अपनी प्रस्तुतिकरण करते हैं, अपने आप को जब प्रेजेंट करते हैं, ओहो हो क्या करते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, मन में कुछ, वाणी में कुछ, शरीर से कुछ और ही। इतना आसान नहीं होता, इसलिए कहा इन दोनों में सत्य जो है बहुत सरल है। तद इत सोमो अवति, और जो सत्य बोलता है ना, निश्चित रूप से उसको सोम, आनंद रूपी परमात्मा जो है अवति, उसको सुरक्षित करता है, उसको कहीं जाने नहीं देता। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, अनृत की कभी नहीं होती है। इस वाक्य को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार में जो झूठ का जो विजय हो रहा होता हुआ देखता है ना व्यक्ति, उसको कभी समझ में नहीं आता है। उसके दिल में ये रहता है तो झूठ ही तो जीत रहा है।
जब झूठ ही जीत रहा है तो मैं सत्य के आश्रय में क्यों रहूं, झूठ के आश्रित रहूंगा। इसलिए आदमी झूठ बोलता रहता है। उसको पता रहता है कि मैं झूठ बोल करके उस झूठ को सत्य बना सकता हूं और छूट सकता हूं, उसको सब पता रहता है। इसलिए आदमी जब झूठ का सहारा लेता है ना, तो समझ लेना उसको सत्य समझ में नहीं आया। तो यहां पर कहा जा रहा है तद इत सोमो अवति, वो जो सोम आनंद दाता परमात्मा है उसकी रक्षा करता है। किसकी? जो सत्य का आचरण करने वाला है। हंति असत, जो असतवादी है, जो झूठ बोलने वाला है, उसका तो नाश ही करता है, अर्थात उसको कभी भी सुख नहीं दे सकता। हम लोग जो जीत समझते हैं ना, किसको समझते? पैसे का मिलना, जमीन का मिलना, कोर्ट में जीत जाना, नौकरी का मिलना, और ऐसे तुच्छ पदार्थों को पाकर के हम समझते हैं कि इसकी विजय हो रही है। वो आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन आत्मा को वो जो सुख चाहिए ना, वो कभी नहीं मिलेगा। वहां तो आप हार ही जाएंगे। वो जो संतोष चाहिए आपको, जो तृप्ति चाहिए, जो निर्भीकता चाहिए, जो स्वतंत्रता चाहिए, जो परमानंद चाहिए, वहां तो आप हार ही जाएंगे। भौतिक साधन तो आप कितने प्राप्त कर लेंगे झूठ से? कर ही रहा है व्यक्ति आज, इसी के सहारे तो जी रहा है व्यक्ति। ये कोई जीत थोड़ी है, इसको जीत नहीं कह सकती। जीत उसको कहते हैं जिससे आत्मा तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, निर्भीक हो जाए, स्वतंत्र हो जाए और परमानंद से युक्त हो जाए, वो है जीत। ये ऋग्वेद का है। न स्तेयम अदमी, मैं कोई चोरी का नहीं खाता, मैं कोई चोरी का नहीं खाता हूं। न स्तेयम अदमी, स्तेयम न अदमी, मैं चोरी को नहीं खाता हूं, अर्थात चोरी करके कुछ नहीं खाता हूं। ये वेद कह रहा है। न स्तेयम अदमी, अदमी का मतलब खाता हूं, चोरी का न अदमी, चोरी करके नहीं खाता हूं मैं पुरुषार्थ करके खाता हूं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, मैं कर्म करते हुए अपने पुरुषार्थ से मैं खाता हूं। मैं कोई चोरी करके, इलीगल काम करके नहीं खाता हूं, इलीगली सारे काम करके मैं जीवन नहीं बिताता हूं। न स्तेयम अदमी ब्रह्मचर्येन तपसा देव मृत्युम अपाग्नता। यदि मृत्यु को दूर करना हो, मृत्यु को जीतना हो, देव लोगों ने तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके ही मृत्यु को जीता था। ये जीतते हैं देवाहा, देवलोग ब्रह्मचर्य से और तपस्या से मृत्यु को जीत लेते हैं। ये शास्त्र कह रहा है, अथर्वेद कह रहा है। मां गृदह कस्य स्विद धनम, ये यजुर्वेद कहता है। ये धन किसका है? जो भी धन है, जो भी संपत्ति किसका है? मां गृधा, उसका लालच मत कर, पुरुषार्थ करो, अपने आप मिल जाएगा। लालची बन करके, लोलुप बन करके प्राप्त करो, कुछ नहीं होगा उसका। किसका ये धन? जिसका है उसी को मिल जाएगा, रहेगा नहीं आपके पास में। ये सारे के सारे श्रुति के प्रमाण दिए हैं। इति हेतु त्रयात, इन तीन प्रकार के हेतुओं के कारण से तन मंगलाचरणम तो खलु अनिवार्यत्वेन अनुष्ठेयम, इन तीनों हेतुओं को ध्यान में रख करके, शिष्टाचरण को ध्यान में रखो और फलों को ध्यान में रखो और श्रुति को ध्यान में रखो। इन तीनों को ध्यान में रख करके ही मंगलाचरण को करना चाहिए। इनका अनुष्ठान किए बिना जीवन का उत्थान कभी नहीं हो सकता। मंगलाचरण क्यों करूं मैं? क्योंकि शिष्ट लोग करते हैं, करते रहे हैं, इसलिए मेरे को करना है। मंगलाचरण क्यों करूं मैं? इसलिए करूं ताकि उनका फल बहुत उत्कृष्ट है, उनके फलों को देख करके मंगलाचरण करूं। मैं मंगलाचरण करूं क्यों? क्योंकि वेद कहता है, इसलिए करना है मेरे को। तो इन तीनों हेतुओं से तन मंगलाचरणम तो, वो मंगलाचरण तो खलु अनिवार्यत्वेन अनुष्ठेयम, अनिवार्य रूप से इनका अनुष्ठान करना ही चाहिए मंगलाचरण का, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। आप कौन से मंत्र में चेंज करने को कह रहे थे ऋग्वेद पे? हाँ जी, ये 258 पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति देखिए। तयो सत्यम यतरत ऋजीयः तद इत सोमो अवति हंत्यासंत, हंत्यासंत लिखा है। हंत्यासंत तो नकार को हटा देना है
और तकार के नीचे हलंत कर देना है, तो हंत्यासत ऐसा हो जाएगा। हंत्यासत करना है जी जी जी, धन्यवाद। राजगोपाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। आप एक बार में जो ध्यान देता है उसको एक संताग्रही, एक शब्द कल कहे थे, उसको एक संताग्रही कहते हैं। हाँ, एक संताग्रही उसको कहते हैं जो एक बार सुन करके याद कर लेता है। जी हाँ, उस शब्द में एक संता। हाँ, एक संताग्रही। जी 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 आचार्य जी, आज का जो पढ़े उसमें ऊपर से 4 लाइन में जो चतुर्थ जी बोलिए। सोमनस्यैकाग्रये इंद्रिय, ये जो सोमनस्य एकाग्र और इंद्रिय, इसके बीच में संधि विच्छेद। हाँ जी, सोमनस्य एकाग्र्य, एकाग्र्य, फिर उसके बाद है इंद्रिय जय, ऐसा है जी। उसके निचले पंक्ति में आचार्य जी क्षया तपस, शुद्धि क्षया और तपस। नहीं, यह है कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, ऐसा अशुद्धि क्षयात तपसः ऐसा है। जी जी, और उसके अंतिम में आचार्य जी यतरत रजीय, इसका अर्थ क्या है? यतरत का मतलब है दो में से जो अलग है दूसरा है सत्य। झूठ और सत्य में यतरत जो दूसरा सत्य है वो ऋजीय, यतरत सत्यम ऋजीय, जो दूसरा है वो सरल है, ऐसा है। जी, और हंत्यासत, इसमें आसत का अर्थ क्या है? झूठ जैसे बोले आप। नहीं, असत का वैसा अर्थ झूठ होता है, या आसत जो कहा है वो असत को ही आसत बोला है। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, अमित जी। जी महाराज जी, साहब आपने बताया स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है जी। स्वाध्याय करने से देवता लोग प्रकट हो जाते हैं जी, प्रकट हो सकता है। कभी मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ और आप प्रकट हो सकते हैं क्या हमारे यहाँ? हाँ, तो मेरे को पता चले कि आप स्वाध्याय करने का मतलब केवल सत्यार्थ प्रकाश को रोज पढ़ते रहो तो मैं कैसे प्रकट हो जाऊंगा? आप सारे दर्शन पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ब्राह्मण पढ़ो, बहुत कुछ पढ़ो, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसे इतना नहीं है कि केवल आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते रहो, किसी एक आध पुस्तक को पढ़ते रहो तो मैं प्रकट हो लाऊंगा, तो मेरा तो मुश्किल हो जाएगा प्रकट होने में। गुरुकुल स्थापना कर रहे हैं तो भूमि पूजन के लिए आपको आमंत्रित करूंगा, ये बोल रहा था। नहीं, उसके लिए तो मैं वैसे ही नहीं आऊंगा। जी जी जी, मैं ऐसे प्रचार में आजकल नहीं जाता हूँ, तो मैं प्रकट तब होऊंगा जब आप बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ें। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ सारे पढ़ोगे तब आऊंगा, लेकिन बहुत सारे शास्त्र पढ़ो, जरूर आऊंगा। जी जी, ठीक है, मैं पढ़ तो रहा हूँ, आसान का दर्शन हाँ, तो पढ़ रहा हूँ, योग दर्शन पढ़ता है। ऐसा भी बहुत सारे दर्शन है, बहुत सारे दर्शन है, तो सबको पढ़ना है। 6 दर्शन पढ़ लो ना, पढ़ लेना मेरे से, उपनिषद भी पढ़ लेना, और भी कुछ ग्रंथ है उनको पढ़ लेना, तो मैं फिर आ जाऊंगा। मधु जी, मैंने सोचा कि भूमि पूजन आपके यहाँ से होगा, अभी देखेंगे आगे क्या होगा। देखिए, भूमि पूजन तो किसी से भी करवा लीजिएगा ना, उसके लिए मेरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और उनको बुलाना जो कुछ सहयोग करता हो, जो बड़ा आदमी होता है ना, जो सेठ को पकड़ो या किसी नेता को पकड़ो, कुछ दिला दे पैसा, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके ऐसा काम तो ऐसे लोगों से करवाना चाहिए, मेरे से करने से कुछ नहीं। हाँ जी, जो राशि लगने वाली 5 करोड़ उसकी व्यवस्था तो मैं कर रहा हूँ जी, वो 5 करोड़ मैं कर लूंगा, कोई चिंता नहीं है। जी जी, बड़े लोगों का भूमि पूजन आप जैसे लोगों का चाहिए होगा वहां पर, तो मैं करूंगा। 5 करोड़ की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, कर लूंगा, सीधा की बात नहीं है। जी जी जी, पर मेरे को उसमें आना नहीं है भूमि पूजन में। आज आप गुरुकुल स्थापित करो, ब्रह्मचारियों को रखो, उसमें उनको अच्छी चीजें पढ़ाओ, फिर आऊंगा ब्रह्मचारियों से मिलना। ठीक है जी। जी जी, हाँ जी, मधु जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये 258 पृष्ठ पर जी, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, जी, इस वाक्य में संप्रयोग का मुझे अर्थ नहीं। संप्रयोग का मतलब है मेलन, संयोग, संयोग होता है। संप्रयोग का मतलब है उनका संयोग होता है, इष्ट देवताओं का संयोग स्वाध्याय करने वाले के साथ होता है।
संयोग का मतलब संबंध, तो संप्रयोग का मतलब है संबंध होता है। मुझे पूरा पूरा अभी भी नहीं समझ आया। ऐसा है, जब आप स्वाध्याय करते जाएंगे तो इष्ट देवता का मतलब है जिनको आप चाहते हो, जिन विद्वानों को चाहते हो वो विद्वान आपके साथ युक्त हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आपसे मिलेंगे, ये इसका तात्पर्य है। इसको खोल के संधि करके जरा एक एक शब्द बताइएगा। स्वाध्यायात, स्वाध्याय से इष्ट देवता, इष्ट देवता मतलब इच्छित देव लोग, संप्रयोगा जुड़ जाते हैं। जी जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी। प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जी जो अभी ये एक शब्द में आधा ना हटाया आपने, हाँ जी, क्या है ना, तो लास्ट में वो ना हलंत लिखा पड़ा है, वो ना रहेगा या ता रहेगा? वो नहीं, ना को हटाना है और ता के नीचे एक रेखा खींचना है, जैसे ओम के नीचे मकार के नीचे रेखा खींचते हैं ना, उसको हलंत कहते हैं हम लोग। अच्छा, वो जो आधा ता तो पहले से लिखा हुआ है, उसका अर्थ भी तो वही होता है? नहीं, आधा नहीं लिखा है, वो पूरा लिखा हुआ है। मेरे वाली किताब में आधा लिखा हुआ, आधा ना और आधा ता। अगर ऐसा है तो फिर आप कुछ नहीं करना, आधा नकार को हटा देना बस। और लास्ट में आधा ना रहेगा रहेगा? अरे आधा ना को ही हटाने, लास्ट वाला आधा ना को हटाने की बात कही है। अच्छा हाँ जी, बीच वाला आधा ना और आधा ता तो उनको नहीं हटाना, उनको नहीं हटाना है। अच्छा ठीक है स्वामी जी जी जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी, ये 258 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति भूतानी के बाद समी अक्षंताम, इसका अर्थ बता दीजिए जरा एक बार। समीक्ष है ना, समीक्षंतम का मतलब है मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षंतम, मित्र की दृष्टि से सारे प्राणी मेरे को देखे। बहुवचन में समीक्षंतम, ये बहुवचन में क्रियापद है कि सभी प्राणी मेरे को मित्र की दृष्टि से देखे। फिर दूसरा है मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, और मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखूं। समीक्षे का मतलब है मैं देखूं, अहम समीक्षे, मैं मित्र की दृष्टि से देखूं। और सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तम, सभी भूत देखे, किसको? मेरे को। तो दूसरे मेरे को देखे तब उसके लिए होता है समीक्षन्तम, और जब मैं सबको देखूं तो समीक्षे, ऐसा होगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जो प्रथम सूत्र है मंगलाचरणम जी, इसमें जो नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो मंगलाचरण ण के नीचे दिया हुआ है। हाँ, इसके लिए मैंने कल बताया था, ना के नीचे जो अलंत को हटाना है और मकार जोड़ना है, और मकार के नीचे वो अलंत रखना है, तो मंगलाचरणम ऐसा होगा। ठीक है स्वामी जी। कुसुम जी। स्वामी जी, ये जो सत्व शुद्धि सौम्यस्य एकाग्र इंद्रिय जया आत्मदर्शनात् योगत्वानि च, इसका ये कहता है शुद्धि दो प्रकार की होती है, एक तो बाहर की शुद्धि होती है और एक अंदर की शुद्धि होती है। जो बाहर की शुद्धि होती है उसके लिए शौचात स्वांग जुप्सा परेर संसर्ग, ये सूत्र से बताया। शुद्धि, बाहर की शुद्धि करने से अपने शरीर के प्रति घृणा होती है और दूसरों के शरीर के प्रति भी घृणा होती है, ये बाहर की शुद्धि से। और आंतरिक शुद्धि करने से सत्व शुद्धि अर्थात मन की शुद्धि हो जाती है। और सोमनस्य, हमारा मन जो है हमेशा प्रसन्न रहता है। सोमनस्य का मतलब है सुमन होता है, अर्थात उत्तम मन बना रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है मन, और एकाग्रता बढ़ती है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है। और अंत में कहा है आत्मा को देखने की योग्यता प्राप्त होती है। ये सब मन के अंदर जो कूड़ा करकट भर के रखा है हमने, आपने भी बहुत भर के रखा होगा, वो सारा कूड़ा करकट हटा देंगे ना, तो ये सारी उपलब्धियां मिलती है, ये इसका तात्पर्य है। और स्वामी जी मंगलाचरण में क्या करवाने कह रहे थे? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है मंगलाचरण, इसको मंगलाचरणम करना है। तो जब मैं बता रहा था तो आपने ध्यान नहीं दिया क्या? पहले दिन भी बताया था, कल भी, अभी सरिता जी ने पूछा तो भी बताया, तब नहीं सुन रहे थे आप? अब बताइए, नहीं सुन रहे थे क्या? सूत्र में तो मंगलाचरणम लिख रहा है, इसलिए पूछ रहे।
तो सूत्र में मंगलाचरणम लिखा हुआ है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? मंगलाचरण। मंगलाचरण है। तो जैसे सूत्र में लिखा है वैसे ही नीचे कर लो ना। जी जी ये बताया था मैंने जी। हाँ जी, और किसी को पूछना है? अभी 4 मिनट बचे हुए मेरे पास में, अब आगे तो क्या पढ़ाऊंगा मैं। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? शब्द में करेक्शन कराए ना, इसके एक बार उच्चारण कर दो। किसका? जो जिसमें आधा ना कटवाया और वो मंगलाचरणम। नहीं हाँ जी, शब्द हत्यासन जो है, हंत्यासत, हंत्यासत। सत्य लास्ट में ता नहीं है। हाँ जी, आप दोबारा क्यों पूछ रहे? पहली बार आपने समझा नहीं था क्या? उसका उच्चारण समझ में आया था स्वामी। जब उच्चारण बता रहा हूं तो इसमें फिर आप बोल रहे हो कि अंत में ता आएगा क्या? ऐसा कैसे पूछ सकते हैं आप? थोड़ा आप ध्यान से पूछिएगा ना, आप जो क्या पूछना चाह रहे हैं आप। जी ममता जी, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी पीछे के पाठ है जी, मैं पुस्तक। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी चतुर्थाध्याय का जो निरासह सुखी पिंगलावत जी उसके भाष्य में जो छंदोग्य उपनिषद का उद्धार है जी, स्वैरी स्वयेनी जी, दो शब्द क्या पार्थक्य है और अर्थ क्या है? देखिए, स्वैरी का अर्थ होता है व्यभिचारी और स्वैरिणी का अर्थ होता है व्यभिचारिणी। तो वहां उपनिषद कह रही है यदि मेरे राज्य में व्यभिचारी नहीं है, इसका मतलब है व्यभिचारिणी कहां से होगी? जी जी स्वामी, ये इसका तात्पर्य है जी। ठीक है स्वामी। प्रहलाद जी। ये तीसरी लाइन है 258 पेज में, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। जी, जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है, हर समय ईश्वर को याद रखता है, अपने प्रत्येक कर्म को करते समय ईश्वर को साक्षी बनाता है, अर्थात मैं ईश्वर के समक्ष ही सब क्रियाओं को कर रहा हूं, ऐसी अनुभूति जो बना के रखता है उसको समाधि बहुत जल्दी सिद्ध होती है, ये कहता है सूत्र। जी जी जी, उसका मतलब गुरु जी ये हुआ कि हम 24 घंटे ऐसे सब जगह ईश्वर हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। हाँ, 24 घंटे तो मैं नहीं कहूंगा, सोते समय तो नहीं कर सकते, बाकी जब तक जागृत रहेंगे ना तब तक ईश्वर मेरे को देख सुन जान रहा है, ये अनुभूति मन में होती है, होनी चाहिए। ऐसा करते हुए जब व्यक्ति कर्म करता है ना तो फिर उसका कोई भी कर्म पाप नहीं होगा। केवल मैं ऐसा सोच रहा हूं तो ईश्वर प्रणिधान हो गया, ऐसा नहीं है। ये कभी भ्रांति में ना जाए व्यक्ति। अगर मैं ईश्वर प्रणिधान कर रहा हूं इसका मतलब मेरे से कोई भी पाप नहीं हो रहा है, ना मन से, ना वाणी से, ना शरीर से। जब कोई पाप नहीं हो रहा है इसका मतलब है ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं मैं, तभी पाप नहीं होगा। इसको भी समझ लेना, नहीं तो कोई इस अंधेरे में रहे कि जो ईश्वर प्रणिधान नहीं है उसको ईश्वर प्रणिधान समझने लगे तो भ्रांति हो जाएगी। ईश्वर की आज्ञाओं का जब पालन करता है वही व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है, उसकी समाधि लगती है। यह है ईश्वर प्रणिधान का अभिप्राय, अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही ईश्वर प्रणिधान है। पुष्पेंद्र जी। जी धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए स्वामी जी कृपा करके। अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथनता संभवतः। आपने योग दर्शन पढ़ा था? नहीं स्वामी जी। अच्छा, अपरिग्रह का पालन करने से जन्म कैसा, ये मेरा जन्म क्या है, मैं क्यों जन्मा है और अब क्या होगा आगे, अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, फिर कहाँ पैदा हो जाऊंगा, कैसे शरीर मिलेगा, तो अपने जन्म के विषय में भूत का और भविष्य के बारे में उसको जानकारी प्राप्त होती है। रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं तो ये छोटा सा निवेदन कर रहा था, चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षा है ना? हाँ जी। समीक्षा में कौन सी विभक्ति है स्वामी जी, कौन सी क्रिया? उत्तम पुरुष का एक वचन है समीक्षे। हाँ, लकार कौन सा? अब इसको मत पूछिएगा ना आप। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, सत्याचरण करने वाले को सोम राजा परमात्मा सुरक्षित करता है, ये बताइए कैसे? अब आप ये देखिएगा, जब व्यक्ति सत्य बोलता है ना तो उसकी सारी क्रियाएं जो है ना यथार्थ होने लगती है।
तो वो उसका जीवन बड़ा सुखमय होता है। सत्याचरण करने वाला, उसको किसी से डर नहीं लगता है, डर का प्रसंग ही नहीं आएगा। तो जब डरता नहीं है तो सब सत्य मन से, वाणी से और शरीर से सब सत्य करता जाता है, तो उसके जीवन में सुख ही सुख है। इस रूप में रक्षा करता है। कोई हाथ पकड़ करके चलता है, इसका ये तात्पर्य नहीं है। वो सुखी रहता है, अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, अर्थात वो सुख में कोई बाधा नहीं आती है। हाँ, बाह्य सुख में बाधा आएगी, क्योंकि आजकल नोच खाने के लिए बैठे हैं सब लोग। जो आत्मा का सुख है उसको कोई छीन नहीं सकता, आंतरिक सुख को। तो आंतरिक सुख मिल रहा है। स्वामी जी, निर्भयता तो आती है, आंतरिक मिलता है, उतना तो स्पष्ट है, पर परमात्मा करता है वो कैसे? वो परंपरा से करता है ना। अभी जो हमारी रक्षा कर ही रहा है ना हमको, जैसे अभी रक्षा कर रहा है, इससे ज्यादा रक्षा करेगा, यथा योग्य रक्षा करता है। आपने वो मंत्र बोलते हो ना संध्या में, तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। देवहितम, हित कल्याण तो सबका करता है परमात्मा, कॉमन सामान्य रूप से, लेकिन देवहितम विशेषकर देवों का हित करता है। तो ये सत्य बोलने वाला क्या है? देव होता है। आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे हो तो सत्य बोलने वाला देव बनता है, तो देवों का विशेष कल्याण करता है, यही उसकी रक्षा है। मतलब उत्तम आचरण से सुख और सुख के साधन, ऐसा भी मानेंगे? उत्तम सुख और सुखों के साधन प्रदान करता है। बिल्कुल ऐसा भी मान सकते हैं। ये विवेचन ही है, इतने से स्पष्ट नहीं होगा सबको, ये बहुत व्यापक रूप से विवेचना करेंगे तभी समझ में आएगा, पर मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं इतना। ठीक है स्वामी जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।